मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए, जैसा कि आप प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता श्रवण कर रहे हैं महापुरुषों के श्रीमुख से, आइए आगे फिर श्रवण करें। हम तीसरा अध्याय चल रहा है। तो आपने ये 20 नंबर श्लोक तक सुना है। अब उसके आगे का श्रवण करें। कर्मण्येव हि संसिद्धिम आस्थितः जनक आदयः तक का आपने श्रवण किया। उसके आगे श्रवण करें सब मिलकर। पुनः पुनः सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए श्रवण करें। श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान यज्ञ। कल तक तृतीय अध्याय में 20वां श्लोक तक हो गया था। 19वां 20 हो गया था। लोक संग्रह करने के लिए भी तुम कर्म करो, भगवान कहते अर्जुन को। यदि अंतःकरण शुद्ध हो गया, कर्म से ही अंतःकरण शुद्ध होता है। लोगों का जो उन्मार्ग में प्रवृत्ति, शास्त्रीय मार्ग में ही चलना चाहिए। अशास्त्रीय मार्ग में जो चलते हैं, विधि निषेध का उल्लंघन करते हैं, तो उससे नरक आदि प्राप्ति होती है। उनको उन्मार्ग प्रवृत्ति वारण करके सन्मार्ग में लगाना, ये लोक संग्रह है। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ यद यद आचरति इतर जनः तत्तदेव आचरति स यत् प्रमाणं कुरुते लोकः तद अनुवर्तते। जो श्रेष्ठ जो आचरण करता है, श्रेष्ठ होता है जो शास्त्र का अध्ययन श्रवण किया, शास्त्रीय मार्ग में चलता है, शास्त्र को प्रमाण मानता है, शास्त्रीय विधि का उल्लंघन नहीं करके, निषिद्ध कर्म नहीं करके शास्त्रीय कर्म करता है, वो श्रेष्ठ है। वो जिस प्रकार आचरण करता है, कर्म करता है, जैसे व्यवहार करता है, इतरो जन तत्तदेव, अन्य सामान्य जो शास्त्र संस्कार रहता है, वो उसी का ही अनुकरण करता है। वो जैसे करते हैं, शास्त्र ज्ञान संपन्न, शास्त्र ज्ञान रहित भी ऐसे ही अनुकरण करते हैं। और सयत प्रमाणम कुरुते, जिसको प्रमाण निश्चय करता है, ये प्रमाण है, उस प्रमाण के अनुसार चलता है। लौकिक हो वैदिक हो, उसी को ही लोग अनुवर्तन करते हैं, उसको ही प्रमाण मानते हैं। ये अनुवर्तन पीछे चलना, जो प्रमाण मान करके जो कर्म करते हैं, शास्त्रीय शास्त्र ज्ञान संपन्न, उसी को ही प्रमाण मान करके साधारण लोग उसके पीछे चलते, उसका ही अनुकरण करते हैं, उसको ही प्रमाण मानते हैं। और लोक संग्रह के लिए कर्म करना चाहिए। ज्ञान होने के बाद उसको कहते जीवन मुक्त, स्व दृष्टि से ज्ञानी मुक्त है, कुछ कर्तव्य नहीं है। फिर भी लोगों को शास्त्रीय बहिर्भूत मार्ग से प्रवृत्त होते हैं, उनसे वारण करके, उन्मार्ग प्रवृत्ति वारण करके सन्मार्ग में लगाना, इस लोक संग्रह करना चाहिए। इसी विषय में यदि तुमको संदेह होता है, क्यों लोक संग्रह करना है, क्या जरूरत है, ये सब यदि सोचते हो, तो मुझे देखो प्रमाण, मैं भी लोक संग्रह करता हूँ, मुझे कुछ प्राप्त करने का नहीं है।
तो भी मैं शास्त्रीय मार्ग पर ही चलता हूँ लोगों को शिक्षा देने के लिए। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे पार्थ, त्रिषु लोकेषु मम किंचित कर्तव्यम नास्ति। न अनवाप्तम अवाप्तव्यम अस्ति। अनवाप्तम अवाप्तव्यम नास्ति वर्त एव च कर्मणि। त्रिषु तीनों लोक में मैं का अर्थ मम कर्तव्यम नास्ति किंचन, कुछ भी कर्तव्य नहीं है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कर्तव्य कर्म करते हैं जो अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिए अथवा प्राप्त का रक्षण के लिए, इष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए। ऐसे कोई वस्तु हो अप्राप्त हो, उसकी प्राप्ति करने के लिए कर्म में करूं। मेरे लिए कुछ भी अनवाप्त अप्राप्त नहीं है। अवाप्त है प्राप्त, न अवाप्तम अनवाप्तम अप्राप्तम। कोई अप्राप्त वस्तु नहीं है जिसको प्राप्त करना है। अवाप्तव्यम प्राप्तव्यम। अप्राप्त वस्तु जब परमात्मा सर्वरूप है, एक अद्वितीय ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। सारा ब्रह्मांड ही परमात्मा के स्वरूप है। कुछ भी परमात्मा से भिन्न नहीं। प्राप्त करने के लिए प्राप्तव्य प्रापणीय वस्तु कुछ भी नहीं, तो मुझे कुछ भी कर्म नहीं करना चाहिए। फिर भी अहम वर्ते कर्मणि वर्ते एव, कर्म में रहता हूँ, कर्म करता ही रहूं। मैं करता हूँ, इसलिए कर्म करता हूँ। यही लोक संग्रह। मैं कर्म करता हूँ तो सब लोग मेरा अनुकरण करेंगे। जो मुझे आप्त मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं, मेरा ही अनुकरण करेंगे, वो भी कर्म करेंगे। कर्म करे इस अभिप्राय से मैं कर्म करता हूँ। अर्जुन से आप कर्म नहीं कर तो क्या हानि है? तो भगवान कहते हैं यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। यदि अहम जातु कर्मणि अतंद्रित न वर्तेयम तथा हे पार्थ मनुष्य सर्वस मम वर्तमान वर्तन्ते। यदि कदाचित, जातु का अर्थ कदाचित, कभी भी यदि अहम कर्मणि अतंद्रित न वर्तेयम, कर्म में प्रवृत्त नहीं हूँ, अतंद्रित, तंद्रित होता है आलस्य, अलस, अतंद्रित अनलस, आलस्य रहित तो होकर के कर्म में कभी यदि प्रवृत्त नहीं हो तो मेरे सब अनुवर्तन करेंगे, मेरे मार्ग का अनुसरण करेंगे। अर्थात वो भी कर्म नहीं करेंगे, आलस्य प्रमाद से युक्त होकर के कर्म नहीं करेंगे। सब प्रकार सर्वस सब प्रकार मेरे ही अनुकरण करेंगे। तब क्या दोष होगा? आगे कहते हैं उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् शंकरस्य च कर्ता स्यात्
मुपहन्यामिमाः प्रजाः चेद अहम कर्म न कुर्याम इमे लोका उत्सिदेयि हो शंकर से च कर्ता श्याम इमा प्रजा उपहन्याम। यदि अहम कर्म न कुर्याम चेत, यदि अहम कर्म नहीं करूं तो इमे लोका उत्सिदेयि हो, ये लोक नष्ट हो जाएंगे। लोक और स्थिति का कारण है कर्म। कर्म है, धर्म से लोक की स्थिति होती है। मैं यदि कर्म नहीं करूं तो अन्य लोग भी कर्म नहीं करेंगे। जो लोक स्थिति का कारण कर्म, वो नहीं होने पर लोक की स्थिति नहीं होगी। तो लोक की स्थिति नहीं होने से लोक नष्ट हो जाएंगे, उत्सिदेयि हो, नष्ट हो जाएंगे लोक। कर्म में नहीं करूं तो सब लोक नष्ट हो जाएगा। और मैं कर्म नहीं कर तो क्या होगा? शंकर से च कर्ता श्याम, शंकर वर्ण शंकर का कर्ता हो जाऊंगा। यदि धर्म नहीं रहेगा तो वर्णाश्रम धर्म मिश्रित हो जाएगा, मिलन हो जाएगा। तो शंकर का कर्ता, धर्म नष्ट होने पर कुल स्त्री दूषित हो जाती है, फिर वर्ण शंकर होता है, इसका मैं कर्ता। और धर्म वर्णाश्रम के धर्म का मिलन हो जाएगा तो मैं शंकर का कर्ता होगा। और इमा प्रजा उपहन्याम, ये प्रजा का घातक हो जाऊं, नष्ट कर दूं। मैं तो ईश्वर है, प्रजा की रक्षा करने के लिए प्रभुत्व हुआ हूँ, प्रजाओं के पर अनुग्रह करने के लिए अवतरित हूँ। किंतु यदि मैं प्रजा का घातक हो जाऊं तो ईश्वर के विपरीत कर्म हो जाएगा, अनुरूप हो जाएगा, ये अनुचित है। इसलिए मैं कर्म करता ही हूँ। यदि मैं जैसे कृतार्थ बुद्धि हूँ, आत्मज्ञानी हूँ, इसी प्रकार तुम यदि कृतार्थ बुद्धि हो तो भी उसका कोई कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य नहीं होने पर भी पर का अनुग्रह करना चाहिए। जब तक शरीर रहता है, ज्ञान होने के बाद भी प्रारब्ध कर्म बचता है तो उसके फल भोगना पड़ता है। शरीर रहता है, भोजनादि ग्रहण करना पड़ता है। तब जब भोजनादि करते हैं तो परानुग्रह करना ही चाहिए। ज्ञानी का कोई कर्तव्य नहीं तो भी करना चाहिए, अन्य का अनुग्रह करना चाहिए। अन्य के अनुग्रह करने के लिए ज्ञानी कभी कभी सब कुछ करता है। कभी कर्म करता है, कर्मियों के बीच में रह करके, साधकों के बीच में रहता है तो जप ध्यान आदि करता है, वेदांत श्रवण भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। योगियों के बीच में तो योग साधन करेगा, सबको प्रवृत्त कराने के लिए स्वयं करता है, पर अनुग्रह के लिए। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तस् चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। हे भारत, यथा अविद्वांस कर्मणि सक्ताः कुर्वन्ति तथा विद्वान लोक संग्रहम चिकीर्षु असक्तः कुर्याद। इतने भेद है। अविद्वान भी कर्म करता है, विद्वान भी कर्म करे, किंतु अविद्वांस यथा सक्ता कर्मणि कुर्वन्ति, कर्मणि आसक्त होकर के करते हैं।
आसक्त होने का अर्थात कर्म का फल मुझे मिलेगा, इसी प्रकार कर्म में आसक्त होकर के जिस प्रकार अज्ञानी लोग कर्म करते हैं, इसी प्रकार तथा उसी प्रकार विद्वान कुर्यात, विद्वान भी ऐसे ही करे, किंतु असक्त। वो तो सक्त होकर के कर्म फल में आसक्त होकर के अज्ञानी करता है, अज्ञानी असक्त होकर के, अनासक्त होकर के, कर्म फल इच्छा त्याग करके, कर्म फल है ही नहीं कुछ उसके लिए, असक्त तथा विद्वान कुर्यात। यदि कर्म फल में आसक्ति नहीं है, कर्म क्यों करता है ज्ञानी? लोक संग्रह चिकित्सु, लोक संग्रह करना चाहता है, लोगों को अशास्त्रीय मार्ग से हटा करके सन्मार्ग में प्रवृत्त करना, ये लोक संग्रह करना चाहता है, तभी उनका कल्याण होता है। कोई अशास्त्रीय मार्ग पर चलता है, उसको ज्ञानी समर्थन नहीं करता है, ये तुम्हारा मार्ग ठीक नहीं है, अशास्त्रीय है, शास्त्रीय मार्ग बता देता है। उनको अशास्त्रीय मार्ग से हटा करके शास्त्रीय मार्ग में प्रवृत्त करना चाहिए। ऐसे करे, केवल अज्ञानी करता है कर्म फल में आसक्त होकर के, किंतु ज्ञानी करे कर्म फल में अनासक्त होकर के, कर्म फल कुछ नहीं है मेरे लिए, किंतु लोक संग्रह के लिए कर्म करे। मैं भगवान कहते परमात्मा अथवा जो आत्मज्ञानी, उसका कोई कर्तव्य नहीं, केवल लोक संग्रह। लोक संग्रह को छोड़ करके ज्ञानी का भी कुछ कर्तव्य नहीं है। इसलिए आत्मज्ञानी के लिए उपदेश करते भगवान, न बुद्धि भेदम जनये दज्ञानां कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। अज्ञानां कर्मसंगिनां बुद्धिभेदम न जनयेत् विद्वान सर्वकर्म युक्त समाचरन् सर्वकर्माणि जोषयेत्। कर्मसंगिनां अज्ञानां, जो अज्ञानी है, अज्ञ कर्मसंगी, मैं कर्म कर रहा हूँ, इस कर्म का फल मुझे मिलेगा, कर्म फल मुझे चाहिए, कर्म में सक्त होकर के अज्ञानी जो कर्म करते हैं, उनकी बुद्धि का भेदनम चालनम न कुर्यात, बुद्धि भेदम न जनेत, बुद्धि का भेद है, बुद्धि का चालन, ये सब मिथ्या है, कर्म से कुछ नहीं है, स्वर्ग मिथ्या है, ऐसे कह करके उसका बुद्धि का भेदन नहीं करे। कर्म में आसक्त होकर के जो कर्म करता है अज्ञानी, उसका बुद्धि चालन नहीं करे, उसकी बुद्धि जिस प्रकार है इसी प्रकार विद्वान युक्त समाचरण, समाहित होकर के ऐसे कर्म करते हुए सर्व कर्माणि जो सहित, सब कर्म करे, उसको ऐसे कराए, सब कर्म में उसको प्रवृत्त कराए। अज्ञानी भी कर्म करे, स्वयं समाज जानता है कर्म क्या है, फिर उसको कर्म कराए, कर्म में आसक्ति रहित होकर के कर्म करे और अज्ञानी को कराए। अज्ञानी अपने को कर्ता मानता है और कर्म फल भोगने के लिए उसमें कर्म फल में आसक्त होता है। किस प्रकार होता है आगे कहते हैं, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृते गुणैः
सर्वश कर्माणि क्रियमाणानि अहंकार विमूढ़ात्मा अहम कर्ता इति मन्यते। प्रकृति गुणैहि, प्रकृति का जो गुण सत्व रजस्तम 3 गुण है, उसका परिणाम होता है शरीर इंद्रिय संघात। प्रकृति के गुण के विकार कार्य करण शरीर इंद्रिय संघात। शरीर के द्वारा, इंद्रिय के द्वारा, मन के द्वारा प्रकृति के गुण से सर्वस कर्माणि क्रियमाणानि, सब कुछ कर्म किए जाते हैं। लौकिक कर्म हो, वैदिक कर्म हो, जितने कर्म शास्त्रीय हो अशास्त्रीय हो, विहित हो निषिद्ध हो, जितने कर्म है सब प्रकृति के गुण से किए जाते हैं। और गुण सत्व रजस्तम शरीर इंद्रिय रूप से परिणत है। इसी प्रकार शरीर इंद्र के द्वारा ही कर्म होते हैं। ऐसा होने पर भी अज्ञानी मानता है कि मैं करता हूँ, आत्मा में उसका आरोप करता है। कैसे अज्ञानी है? अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकार न विमूढ़ आत्मा यस्य, अहंकार विमूढ़ात्मा। अहंकार होता है देह आदि में अहम, ऐसे बुद्धि स्वरूप के अज्ञान से। आत्म स्वरूप व्यापक है, शुद्ध है, असंग है, उसके अज्ञान से शरीर इंद्र संघात समुदाय में अहम बुद्धि होती है। अहम अहम करता है, ये अहंकार। शरीर इंद्र संघात में जिसकी आत्मबुद्धि वो अहंकार, जो आत्मबुद्धि वो अहंकार है, उसको कहते अहंकारी, जिसकी आत्मबुद्धि है। अहंकार न विमूढ़ आत्मा यस्य, विविध मूढ़ विमूढ़, विविध मूढ़ अनेक प्रकार मोहग्रस्त, अज्ञानी होने से मोह से ग्रस्त, भ्रांतिग्रस्त, भ्रांति युक्त आत्मा यस्य। आत्मा का अर्थ अंतकरण, यहाँ जिसका अंतकरण अहंकार से विमूढ़ है, विशेष रूप से मोहग्रस्त भ्रांत है, जिसका अंतकरण देह आदि में अहम बुद्धि होने से ही भ्रांति होती है। ज्ञान नहीं होने से देह आदि में अहम बुद्धि अहंकार से विमूढ़ हो जाता है, भ्रांत हो जाता है अंतकरण। ऐसा जिसका अंतकरण अहंकार के कारण भ्रांत होता है, वो अहम कर्ता इति मन्यते, मैं कर्ता ऐसे मानता हूँ। अज्ञान के कारण देह इंद्रिय में अहम बुद्धि होती है। अहम बुद्धि होने से आत्मा के साथ अनात्मा का एकत्व अध्यास भ्रम हुआ। देह इंद्रिय अंतकरण से आत्मा भिन्न है होने पर भी आत्मा के अज्ञान से देह इंद्रिय के साथ आत्मा का एकत्व भ्रम हो जाता है, तब देह में अहम बुद्धि होती है। देह इंद्रिय अंतकरण है, शरीर इंद्रिय मन जड़ है, सब आत्मा से भिन्न है, आत्मा असंग है। इतने होने पर भी आत्मा के ज्ञान नहीं होने से, चक्षुरादि इंद्रिय का विषय नहीं आत्मा, आत्मा का ग्रहण नहीं होता है, नहीं होने से जो दिखता है शरीर इंद्रिय मन, उसमें अहम बुद्धि हो जाती है। ऐसा अहम बुद्धि वाला, अहम बुद्धि को अहंकार कहते हैं। देह में जो अहम बुद्धि हो गई तो देह का धर्म मेरे में है, आत्मा में, ऐसा आरोप करता है। जो देह इंद्रिय के द्वारा जो कार्य होता है, अज्ञानी उसको आत्मा में आरोप करता है। जो कर्तृत्व है, शुद्ध चेतन निष्क्रिय है, कुछ भी नहीं करता है, उसमें कर्तृत्व नहीं है। जड़ में भी कर्तृत्व कैसे होगा? जड़ कुछ नहीं करेगा तो फिर कर्तृत्व कहाँ है? जड़ में है या चेतन में है? शुद्ध चेतन निष्क्रिय, उसमें कर्तृत्व नहीं होगा। अब उससे भिन्न सब जड़ है, जड़ में कर्तृत्व नहीं होगा तो कर्तृत्व फिर किस में है? एक में बताना पड़ेगा। यदि जिसमें बताओ तो भ्रांति गलत हो जाएगा। जल दिखता है मरुभूमि में, कहते गुरुजी कहते, पिता कहते मरुभूमि में जल नहीं है। बच्चा पूछ रहा है, शिष्य पूछ रहा है, तो जल दिख रहा है, जल फिर कहाँ है? मरुभूमि में नहीं तो समुद्र में है। जो सामने जल दिखता है वो समुद्र का जल होगा,
कह नहीं समुद्र में नहीं, सामान्य मरुभूमि में। तो जल किस में है? जो मरुभूमि में जल दिखता है वो जल मरुभूमि में है या समुद्र में है? मरुभूमि में जल नहीं रहेगा, समुद्र में नहीं। क्या उत्तर देंगे? वो जल को सत्य मान करके प्रश्न करता है। जल मिथ्या समझ लिया तो किसी में है प्रश्न नहीं होगा। जल है ही नहीं, मिथ्या दिखता केवल, तो फिर किस में है प्रश्न नहीं होगा। इसी प्रकार पूछते हैं कर्तृत्व किस में रहेगा, चेतन में या जड़ में? तो सब कहेंगे जड़ में तो नहीं रहेगा, तो चेतन में कर्तृत्व रहेगा, आत्मा में कर्तृत्व है। जिस प्रकार जड़ में कर्तृत्व नहीं होगा रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? देखा नहीं किसने किसी जड़ में कर्तृत्व कुछ करता हुआ। इसी प्रकार शुद्ध चेतन में कर्तृत्व किसने देखा है? शुद्ध चेतन किसने देखा है? उसमें कर्तृत्व कैसे रहेगा? जड़ में नहीं रहेगा तो चेतन में किसने कर्तृत्व देखा है? जो कर्तृत्व देखा है जिसको हम चेतन कहते हैं वो शुद्ध चेतन दिखता है क्या? दूसरे कोई कुछ कर रहा है देखते ये चेतन है कर रहा है। जिसको हम चेतन कहते हैं वो शुद्ध चेतन है? दिखता नहीं है। जो दिखता है उसमें कर्तृत्व है। दिखता क्या है? शुद्ध चेतन निष्क्रिय है, सर्वव्यापक है, अव्यक्त है, अदृश्य है। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर विशिष्ट होता है जीव, उसके सूक्ष्म शरीर में अंतःकरण है, उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब दिखता है जिसका नाम चिदाभास। चिदाभास चेतन नहीं है, चेतवत आभासते, चेतन जैसे लगता है। उसी को ले करके ये शरीर को चेतन कहते हैं। चिदाभास के संबंध से शरीर चेतन हुआ। चेतन नहीं होने पर भी चिदाभास, चिदाभास के संबंध से चेतन कहा जाता है। चिदाभास विशिष्ट बुद्धि उसको कहते हैं चेतन। चेतन नहीं है, चेतन जैसे लगता है। घड़ा में जल रखेंगे तो आकाश का प्रतिबिंब होता है। चंद्र नक्षत्र विशिष्ट आकाश का प्रतिबिंब दिखता है जल में। जल अलग, प्रतिबिंब अलग। बच्चा अथवा अभिवेकी नहीं समझ पाता है जल में आकाश का प्रतिबिंब करके, कहता है घड़ा में आकाश है, आकाश ही दिखता है। जिसको आकाश कहता है वो शुद्ध आकाश नहीं है। शुद्ध आकाश घड़ा में तो है, बाहर भी है, सर्वत्र है। किंतु जिस आकाश को अभिवेकी देख कर कहता है घड़ा में आकाश है, वो आकाश का प्रतिबिंब, जल में आकाश का प्रतिबिंब। वो आकाश नहीं, आकाश जैसे लगता है। अभिवेकी बच्चा उसको आकाश कहता है। और जड़ को थोड़ा हिलाएंगे तो कहेगा आकाश हिल रहा है। घड़ा में चंद्र हिल रहा है, आकाश हिल रहा है। जल का कंपन आकाश में आरोपित होता है। जल और आकाश दोनों का एकत्व भ्रम हुआ अज्ञानी को, और जल ये उसको कहते हैं दोनों धर्मी का एकत्व भ्रम, धर्मी अध्यास। दोनों धर्मी का, दोनों वस्तु का एकत्व भ्रम होने पर परस्पर धर्मों का अध्यास होता है। तो जल का धर्म आकाश में दिखता है। ठीक इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत बुद्धि में चेतन का प्रतिबिंब होता है चिदाभास। वो चेतन जैसे लगता है। बुद्धि अलग, चिदाभास अलग, ये पता नहीं चलता है। जब बुद्धि देखते हैं उसमें चिदाभास है ही, और चिदाभास बुद्धि में ही है। एक साथ हमेशा रहने से दोनों में एकत्व भ्रम होता है। बुद्धि और चिदाभास का एकत्व भ्रम होने पर बुद्धि और चिदाभास दोनों का एकत्व भ्रम होने पर बुद्धि का धर्म चिदाभास में, चेतन में दिखता है। बुद्धि में जो कंपन है, वासना है, सुख दुख है, वो चेतन में आरोपित होता है।
चिदाभास विशिष्ट बुद्धि में कर्तृत्व है, उसको चेतन शब्द से कहते हैं। शुद्ध चेतन को चेतन शब्द से नहीं कहते लोक में। शुद्ध चेतन तो पत्थर के अंदर भी है, दीवाल के अंदर भी है, उसको चेतन कोई नहीं कहता है। दीवाल पत्थर की अपेक्षा महा के अंदर, पशु के अंदर क्या अधिक है? चिदाभास। शुद्ध चेतन सब के अंदर है, बाहर भी है, पत्थर के अंदर भी है। जैसे आपके अंदर है, ऐसे पत्थर के दीवाल के अंदर भी है। तो भी दीवाल को कहते जड़, पत्थर को कहते जड़, और आप सब चेतन है। तो आप लोग में शुद्ध चेतन अधिक है दीवाल की अपेक्षा। दीवाल में जितने शुद्ध चेतन है उससे अधिक शुद्ध चेतन आप में है, समान है। तो भी दीवाल की क्या गलती, उसको क्यों जड़ कहते हो? वही चिदाभास है तो चेतन कहते, नहीं तो चेतन नहीं कहते हैं। चिदाभास को चेतन कहते तो जिसको चेतन कहते हो उसमें कर्तृत्व मानो। शुद्ध चेतन में कर्तृत्व किसने नहीं देखा? जैसे जड़ में कर्तृत्व नहीं देखा, ऐसे शुद्ध चेतन में कर्तृत्व किसने नहीं देखा? जिसे में देखा उसमें कर्तृत्व मानो। चिदाभास विशिष्ट बुद्धि में कर्तृत्व है, और कर्तृत्व वास्तव नहीं है। वास्तव हो तो उसका आश्रय पूछना, अवास्तव होने से उसका अधिष्ठान भी अवास्तव है। जो कर्तृत्व दिखता है चिदाभास विशिष्ट बुद्धि में, किंतु देह आदि में अहम बुद्धि, अंतकरण में भी अहम बुद्धि हो जाने से अहंकार न विमूढ़ आत्मा यस्य, मोहग्रस्त भ्रांत हो गया जिसका अंतकरण, ऐसा जो अज्ञानी अहम कर्ता इति मन्यते, मैं कर्ता ऐसा मानता है। बुद्धि के धर्म कर्तृत्व का आत्मा में आरोप करता है। तत्व ज्ञान उससे विलक्षण, उसके लिए आगे कहते हैं तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, गुण कर्म विभागयो तत्त्ववित्तु गुणा गुणों से वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तत्त्ववित् तत्वज्ञानी, किसके तत्वज्ञानी? गुण कर्म विभागयो, गुण विभाग से तत्त्ववित्, कर्म विभाग से तत्त्ववित्। गुण कर्म विभाग तत्त्ववित्। गुण है, गुण का कार्य इंद्रिय, उनके तत्व को जानने वाला। इंद्रिय व्यापृत होते, विषय के साथ संबद्ध होते, विषयों को प्रकाश करती है इंद्रिय। इंद्रिय जन्य ज्ञान का कारण है इंद्रिय। ये अलग अलग इंद्रिय अलग अलग विषय को प्रकाश करती है, ये गुण के तत्व को जानने वाला। और गुण कर्म तत्ववित्, कर्म विभाग, चक्षुरादि इंद्रिय का कर्म, मन का कर्म, शरीर का कर्म अलग है, इंद्रिय का कर्म अलग है, अंतःकरण का कर्म संकल्प विकल्प है, बुद्धि का कार्य निश्चयात्मक, इसको जो जानता है, गुण और कर्म के विभाग को ठीक ठीक जानने वाला क्या मानता है? गुणः गुणेषु वर्तन्ते, गुण गुण में रहता है। गुणः गुणेषु वर्तन्ते, विषय भी गुण है, इंद्रिय भी गुण है, सत्वरजस्तम का ही कार्य सब है। गुणः ये कर्ण इंद्रिय है, गुणेषु का अर्थ विषय में रहते, विषय के साथ इंद्रिय का संबंध होता है, दोनों ही गुण है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा, अर्थात ये सब इंद्रिय व्यापार सब इंद्रिय विषय के साथ है, आत्मा में है नहीं है, आत्मा में कुछ संबंध नहीं है। इति मत्वा ऐसा मान करके न सज्जते, सक्त नहीं होता है। सक्त नहीं था, मैं करता हूं ऐसा नहीं मानता है। कर्तृत्व में आसक्त नहीं होता है, अहम बुद्धि नहीं करता है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते कहने का अभिप्राय, आत्मा किसी में नहीं रहता है, आत्मा के साथ किसी का भी संबंध नहीं होता।
इंद्रियों का संबंध विषय के साथ होता है, आत्मा का संबंध नहीं होता है। असंगो ययम पुरुष, आत्मा असंग है, किसी का संबंध नहीं हो सकता है। ऐसे तत्वज्ञानी गुण कर्म विभाग के तत्वज्ञानी ऐसे मान करके गुण गुण में रहते हैं, इंद्रियादि गुण गुण में विषय में रहते हैं, ये जान करके सक्त नहीं होता, आसक्त नहीं होता है कर्म, मैं कर्म कर रहा हूं ऐसा नहीं मानता है। प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्न विदो मंदान कृत्स्न भिन्न विचालयेत्। प्रकृते गुणे ही सम्मूढ़ा गुण कर्मेषु सज्जन्ते तान अकृष्णविदः तान मंदान अकृष्णविदः कृष्णविद न विचालयेत्। प्रकृति के गुण से सम्मोहित होकर के, प्रकृति से जाते गुण उससे सम्मूढ़ होकर मोहित होकर के गुण कर्म सज्जनते गुण कर्मसु, गुणों के कर्म में आसक्त होता है। शरीर का, इंद्रिय का, अंतकरण का कर्म है व्यापार, उस व्यापार में आसक्त होता है, मैं करता हूँ। देहादि के साथ अहम बुद्धि होने के कारण अहम स्थूल हम, गौरव हम, मनुष्य हम, ये देहादि के देह के साथ अहम बुद्धि। इंद्रिय के साथ भी अहम बुद्धि, कोई नहीं कहता मैं चक्षु, किंतु कहता अहम पश्यामि अहम शृणोमि। जो अहम पश्यामि अहम शृणोमि कहते हैं, देखने सुनने वाले तो इंद्रिय है, किंतु अहम बुद्धि होती है इंद्रियों को आत्मा मान करके, और मन को आत्मा मान करके सोचामि अहम सुखी अहम दुखी अहम, मैं सुखी मैं दुखी से मानता है अंतकरण में आत्मा बुद्धि होने पर। ऐसे गुण के कर्म में यह सक्त हो जाता है, इंद्रियों का कर्म में आसक्त होता है, हम कर्म करते, मैं कर्म कर रहा हूँ फल प्राप्ति के लिए। ऐसे अज्ञानी लोग को गुण सम्मूढ़ होकर के गुणों के कर्म में आसक्त होता है। किंतु जो कृष्णविद है, सर्वज्ञ है, ज्ञानी, उनको विचलित नहीं कराए। किनको? अकृष्णविद मंदान, जो कृष्णविद नहीं है, सारे ब्रह्मांड को नहीं जानते, एक अद्वितीय ब्रह्म, वो सर्वज्ञ नहीं हो सकते, नहीं है, हो सकते प्रयास करने पर सर्वज्ञ नहीं है। अकृष्णविद मंदान, वो मंद बुद्धि वाले, तान कृष्णविद न विचाले थे, कृष्णविद सर्वज्ञ ज्ञानी, उनको विचलित नहीं करे, बुद्धि का भेदन नहीं करे। बुद्धि का भेदन करना है, ये सब मिथ्या है, द्वैत प्रपंच, अद्वितीय ब्रह्म सत्य है, तुम्हारे में किसी का संबंध नहीं, ऐसा उपदेश जो कर्म करने वाले अज्ञानी, ऐसे उनको उपदेश करके बुद्धि का चालन नहीं करे। यदि कर्म करते हैं, उपासना करते हैं, तो उनको निष्काम होकर के करने के लिए उपदेश करो। पहले निष्काम होकर करे, फिर अपने आप वैराग्य होने पर, जिज्ञासा होने पर आत्मज्ञान का उपदेश करना है। कर्म करते हैं, गुण कर्म में आसक्त होते हैं कि हम कर्म कर रहे हैं फल के लिए, ऐसे मंद प्रज्ञा वाले मंद बुद्धि वाले को ज्ञानी विचलित नहीं करे। न विचालयत का अर्थ बुद्धि भेद करणम, बुद्धि भेद नहीं करे, बुद्धि में ही भेद है, तो ये प्रपंच मिथ्या है, कर्म सब कर रहे हो, फल किसी को मिलेगा, आत्मा शुद्ध है, इस प्रकार उनको उपदेश नहीं करे। जो कर्म करना, जो कर्म में अधिकारी है, मुमुक्षु है, मुमुक्षु फिर कैसे कर्म करेगा, उसके लिए कहते हैं आगे, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वर
अध्यात्म चेतसा निराशे निर्मम भूत सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य निराशे निर्मम भूत्वा विगत ज्वर युध्यस्व। मई मेरे में परमात्मा में सर्वज्ञ सर्वांतर्यामी परमात्मा में सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य सब कर्म का त्याग करके कर्म फल अर्पण करके फल इच्छा छोड़ करके किसके द्वारा अध्यात्म चेतसा अध्यात्मम चेतो यस्य अध्यात्म का तो आत्म विषयम आत्मा को विषय करने वाले जिसका चित्त है वो अध्यात्म चेत अध्यात्मम चेतो यस्य स अध्यात्म चेता तेन अध्यात्म बुद्धि से आत्म विषय के बुद्धि के द्वारा आत्म विषय का चिंतन करे आत्मा में ही आत्मा निष्क्रिय है अहम असंग आत्मा हूँ मेरे में कर्म नहीं है शरीर इंद्रिय मन में जो कर्म होता है ये कर्म फल की इच्छा नहीं करके परमात्मा को अर्पण करके समर्पण करके निराशे निर्मम भूत्वा निराशी आशी इच्छा रहित और निर्मम ये मेरा है ये कर्म फल मुझे मिलेगा से निर्मम होकर के विगत ज्वर संयुद्ध ज्वर है संताप शोक विगत शोक होकर के युद्ध करो कर्म करते समय अध्यात्म चेत होना चाहिए विवेक बुद्धि है मैं ईश्वर के लिए भृत्य जैसे कर्म करता है ऐसे ही कर्म करता हूँ इसी बुद्धि से कर्म करो कर्म में मेरा भाव मेरे में ही करता हो करके ममता नहीं हो और दुख छोड़ करके पूरा परमात्मा को समर्पण करके कर्म करो।